हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes from A, B, C, D given below. Assertion दिया हुआ है N2 is less reactive than P4. Reason है nitrogen has more electron gain enthalpy than phosphorus. Options दिए हुए हैं आपको that assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion. Assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. Assertion is correct, reason is incorrect, assertion is incorrect, reason is correct. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा N2 एंड फॉस्फोरस. बेसिकली N2 एंड P4 की हम बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एंड दीज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे बिलोंग टू द ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट? सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखो तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना, और P4 का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरीके से होता है. P4 में एंगुलर स्ट्रेन होता है, 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पे P के बीच में, है ना, एंगल स्ट्रेन है. लेकिन आप N का यानी कि N2 का स्ट्रक्चर देखो तो इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है बिकॉज ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन इट. तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना. ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए N2 लेस रिएक्टिव होता है, P4 ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन. ठीक है, तो पहली असर्शन की जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू कि N2 लेस रिएक्टिव है क्योंकि उसका बॉन्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड P4 ज़्यादा है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन. ओके, अब ग्रुप 15 की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देन आपके पास एंटीमनी, बिस्मथ होता है इस ग्रुप में, राइट? तो अगर हम एक जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा EGH, वो क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है एज वी गो डाउन द ग्रुप क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है ना. एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करने के साथ साथ आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज करता है. तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो उसको लेस अट्रैक्शन फील होती है, दैट इज वाई दिस वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग. लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का केस एक्सेप्शन होता है. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉस्फोरस से ज़्यादा हो जाती है, सॉरी नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से कम हो जाती है. होनी ज़्यादा चाहिए थी, हो कम जाती है क्योंकि नाइट्रोजन का एक तो स्मॉल साइज है और इसमें 2p सबशेल होता है, और 2p सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होती हैं. बिकॉज ऑफ द स्मॉल 2p सबशेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होने के वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है ज़्यादा होने के बजाय. और ये एक्सेप्शंस हमें ग्रुप 16, ग्रुप 17 के भी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में देखने को मिलता है. ठीक है, तो जो रीजन हो गया हमारा दैट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड स्मॉल 2p सबशेल ऑफ नाइट्रोजन. तो असर्शन ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.